हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना लगभग बन चुका है, पर हम लोगों ने खाया नहीं अभी, क्योंकि क्या संडे का दिन है ना, तो हम लोग आराम से सारा काम करते हैं। और ऐसे ही है फ्रेंड्स, अभी आज का दिन भी बहुत बिजी जाने वाला है, क्योंकि आज वो डांस का जो हम इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उसका फाइनली आज मतलब कि वो प्रोग्राम का दिन है आज। तो आज शांति मिलेगी एक तरीके से जी को। होता ये है ना फ्रेंड्स कि जैसे कोई भी फंक्शन हो या त्योहार हो या शादी ब्याह हो, जब बहुत दिनों से अपन उसकी तैयारियां करते रहते हैं और जब वो फाइनली मतलब भगवान की कृपा से अच्छे से सलट जाता है, तो जी में थोड़ी सी शांति आती है कि चलो अब थोड़ा फ्री रहेंगे इस टाइप से। और आज हमारी कथा जो हो रही थी उसका भी आज लास्ट दिन है समापन का। तो ऐसा ही फ्रेंड्स। और ये जो महाराज जी जो कथा सुनाते हैं फ्रेंड्स, उसमें वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और भक्तमाल की ज़्यादा सुनाते हैं, मतलब भक्तों की, संतों की, ऐसे करके। एक कल उन्होंने कैसी कथा सुनाई, बोले एक संत हुआ करते थे सहारनपुर में, यूपी में। तो और कब की 77 की बात है, और उन संत का कोई नाम भी बताया था। बोले वो ऐसे संत थे, बोले उनको दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं, उनको किसी से न तो डर लगता था और न कुछ, और बस वो हर समय भक्ति में लीन रहते थे। मतलब वो खाने पीने का ही होश नहीं रहता था। तो और उन्होंने ये भी बताया, हाँ पहले ये बात बता दो, खाने पीने का होश नहीं रहता था और न किसी जंगली जानवर से डर, कुछ नहीं। तो वो ये बता रहे थे कथावाचक जी, 77 में उधर यूपी तरफ में कोई जंगल है, और मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे शेर, भालू ये सब रहते थे। तो उधर में मतलब मनुष्यों का जाना मना था कि उधर नहीं जाना, नहीं तो शेर खा जाएगा इस टाइप से। तो शेर या फिर जंगली जानवर। तो हुआ क्या, वो जो संत महात्मा थे ना, वो तो किसी से नहीं डरते थे। तो हुआ क्या, एक दिन वो जंगल में चले गए। फिर सबको जैसे पता चला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की कि भाई ऐसे ऐसे वो महात्मा जी अंदर चले गए। तो पुलिस पूरे मतलब फोर्स तो क्या, एक गाड़ी गई उनको ढूंढने के लिए, ऐसा उन्होंने बताया कथावाचक जी ने। तो फिर हुआ क्या, अंदर जंगलों में एक गुफा थी, और गुफा में वो जो महात्मा जी थे ना, जो संत थे, वो शेर के सिरहाना लेके सो रखे थे। सोचिए मतलब भक्ति में कितनी ताकत होती है, कितने निर्मल होते हैं लोग कि भाई मतलब जानवर भी उनको अपना समझते हैं, और उनको ना तो चोट पहुंचाते हैं ना खाते हैं। तो ऐसे जो मतलब कथावाचक जी ने बताया, जो सच्चा भक्त होता है ना, उसको दुनिया जहान में किसी का फर्क नहीं पड़ता, किसी से कोई वो मतलब लेना देना नहीं, और कोई नहीं, सिर्फ एक भगवान का नाम। तो फिर भगवान भी उनकी रक्षा करता है। अब जैसे हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, जैसे हम बाहर जाते हैं कहीं भी, तो क्या भगवान के आगे हाथ जोड़ के जाते हैं कि भगवान। तो यही बात मेरे को एक बहुत अच्छी लगी, जब मेरा द्वैता आया था ना, हितांश वडोदरा से। तो मैं उसको बोलती थी, वो जब भी कहीं बाहर जाता था तो मैं बोली भगवान के आगे हाथ जोड़ ले। तो वो क्या बोलता था, हे भगवान आप मेरे साथ रहना। बस मतलब ये वाक्य बोलता, मेरे को इतना अच्छा लगता। देखो कितना अच्छा बच्चा है कि बस ये बस बोल दे कि भगवान हमेशा मेरे साथ रहना, भगवान मेरे साथ रहना, ऐसे करके कितनी मासूमियत से बोलता था। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स। और एक दूसरी बात संत महात्मा ने बताया कि जो हिंदू लोग रहते थे ना पहले, बहुत धर्म को मानते थे, वो हमेशा चोटी रखते थे और माथे पर तिलक। तो बोले तिलक रखना मतलब हिंदू की निशानी है। तो बोलते सबको लगा के रखना। हालांकि वो तो क्या पता किस मतलब मत या संप्रदाय को मानते हैं वल्लभाचार्य को, क्या वो तो सफ़ेद रंग का वाइट कलर का टीका लगाते हैं संत जी। और सोहन कुमार राठौर ऐसे कुछ नाम है उनका, ऐसे। तो फिर वो बहुत अच्छी अच्छी कथा सुनाए। और लेकिन आज के दिन लास्ट दिन मेरे को वहाँ जाना है, तो मेरा मतलब कथा में जाना हो नहीं सकेगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये हो गई कि कल से मतलब ये देश में जो राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई थी, वो थोड़ी कम हो गई। थोड़ी कम क्या मतलब बंद प्राय हो गई। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया, बहुत अच्छा किया, हम सभी इसी के समर्थक थे। लेकिन उसके अलावा जो ये मतलब छात्रों द्वारा जो हुड़दंग मचाया गया फ्रेंड्स, और हालांकि पुलिस ने उनके हुड़दंग मचाने पर उनको मतलब कि थोड़ा वो किया होगा,
थोड़ा नहीं, मतलब जो भी किया पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन छात्रों ने भी मतलब अब जो सोशल मीडिया पे ये देख रहे हैं कि कितनी बर्बरता के साथ मतलब कि व्यवहार किया पुलिस के साथ, और ऐसा जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब उनको ये सोचना चाहिए, वो स्टूडेंट थे और अपने मतलब राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करते हुए और कानून को अपने हाथ में लेते हुए उनको थोड़ा सा भी झिझक नहीं लगा। क्योंकि जो इनको हवा दे रहे थे ना इस मतलब कि, और ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे, तो उससे स्टूडेंट ज़्यादा वो हो गए, एग्रेसिव हो गए, और फिर उन्होंने मतलब बहुत छिंडी मचाई, बहुत ऊधम मचाया और कितनी चीज़ों का तो नुकसान कर दिया। कितने मतलब अभी जब मैं देख रही हूँ तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि पूरे देश की बागडोर इन युवाओं के हाथ में है। देश अपना है, ये सोचना चाहिए, और अपनी मांगे समर्थन मतलब मांग रखनी चाहिए, और मतलब सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। सब चीज़ सही है, क्योंकि ना कई बार क्या होता है, सरकार को जगाने के लिए ऐसे आंदोलनों की दरकार पड़ती रहती है। और जो अभी सरकार में है, इन्होंने भी जब ये विपक्ष में थे तो उन्होंने भी आंदोलन किया था, लेकिन शांति प्रिय आंदोलन करना चाहिए। कभी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे देश में कितने मुश्किल से देश आज यहाँ तक पहुंचा है कि मतलब 70 साल 75 साल से भी ज़्यादा हो गए, तो अब यहाँ तक पहुंचा कि हाँ भाई थोड़ा सा ढांचा दिखने लगा है, थोड़ा मतलब कि देश तरक्की कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद और ऐसी गंदी गंदी बातें, मतलब अपने प्रधानमंत्री जी के लिए जो व्यक्ति पूरे मतलब 25 साल से, कि कितने साल हो गए उनको, जब से गुजरात के मतलब वो थे मुख्यमंत्री थे, तब से उन्होंने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली, खाली मतलब कि देश सेवा में लगे रहते हैं। और मतलब रात को भी यदि विदेश से आए तो भी कोई ना कोई काम करना ऐसा वैसा, और विदेश जाके सब ऐसे हंसी मजाक उड़ाते हैं कि विदेश जाके घूमने का शौक है, और क्या घूमने का शौक है, और इतने इतने जो उनको प्राइज या पुरस्कार मिलते हैं सब लेके आ जाते हैं। ऐसे ऐसे क्या अनर्गल बात है। अरे उस इंसान की सोचो जो रात दिन मतलब कि अपने देश को ऊंचा उठाने में लगा रहता है। और ये सुबह आप विविध भारती के न्यूज सुनोगे ना, उसमें हमेशा हर दिन एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि उन्होंने इतने 1000 करोड़ का शिलान्यास किया या फिर जनता को समर्पित किया। कभी डैम का, कभी रोड का, कभी मेट्रो का, कभी हाइड्रोजन इसका, और कभी IIM का, IIT का, मतलब हर समय कुछ ना कुछ नया रोजाना के कई करोड़ों का वो देते ही रहते हैं। मतलब तो डेवलपमेंट तो आ ही रहा है ना, और शांति है, लेकिन कुछ लोगों के मतलब पेट में पचती नहीं है ये बात। वो सत्ता से दूर रहना उनकी वो उसमें नहीं है ना, स्वभाव में नहीं है, तो उनको तिल मिलाहट होती है, तो फिर वो लोग इस तरीके का मतलब कि ये करते हैं। बहुत ख़राब लग रहा था 2-4 दिनों से, तो अब चलो ठीक हुआ। और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि जो पेपर लीक से जुड़े हुए जो लोग रहते हैं अपराधी, उनके लिए बहुत कड़ा कानून बन गया। 10 करोड़ रुपया, यदि वो लोग लालच में आके पेपर लीक करते थे तो उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि 10 करोड़ रुपया तो उनको पहले देने के लिए तैयार रखना चाहिए। अब कितना तो वो कमाएंगे, कितना क्या करेंगे, और 10 साल की सज़ा, और भी इससे भी ज़्यादा फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी उन लोगों को। लेकिन आक्रोश तो बहुत है फ्रेंड्स जनता के मन में, क्योंकि हमने अपने मतलब कितने स्टूडेंट्स ने तो बेचारों ने आत्महत्या कर ली, और कितने दिनों से ये देश मतलब भड़क रखा था युवा। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, और अब हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। ऐसा ही है फ्रेंड्स, ठीक है। और अब तो कल बात करेंगे। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।